आपको याद है कि पिछले वीडियो में हमने इस सवाल से एंड किया था और इसका आपको शॉर्टकट बताया था कि इसमें कभी भी आपको स्क्वायर रूट 3 मिले फिर क्यूबिक रूट में इसका स्क्वायर मिले, ये नंबर का, जैसे ये आपको मिला पहले स्क्वायर हो फिर क्यूबिक रूट हो और इस नंबर का स्क्वायर मिले तो इसका डायरेक्ट आंसर 3 आता है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि ये कैसे 3 आता है, क्योंकि शॉर्टकट तो एक समय तक रहेगा, उसके बाद प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर ये आती है कि होता कैसे। तो हम एक नंबर लेके दिखाते हैं जिसमें हम आपका वेरिएबल लेके दिखाएंगे, फिर इसको अप्लाई करना सिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए आगे कैसे करने हैं। जैसे मान लीजिए हम इस ए मान लेते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं, यहां पर ये ए है, फिर हम क्यूबिक रूट बी ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे मैंने क्यूबिक रूट बी ले लिया, फिर मैं स्क्वायर रूट ए ले रहा हूं और ऐसे करके ये क्यूबिक रूट बी ले रहा हूं फिर, और ये ऐसे करके चलता चला जा रहा है इन्फिनिटिव टाइम तक। कितने टाइम तक? इन्फिनिटिव टाइम तक। अब अगर मैं इसको हल करने जाऊंगा तो और मैं इसको x के बराबर मानूं, मैं बोलूं अगर ये क्या बोलते हैं, इसको मैं x के बराबर लिख ले रहा हूं कि ये x के बराबर है, तो पहले हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड अगर हम करेंगे, लिखने का टाइम नहीं है तो मैं इसको आपको दिखा दे रहे हैं, मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर के बात याद रखिएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो पहले ये बंदा हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा सबसे ऊपर वाला, तो यहां पर हो जाएगा a, फिर आ जाएगा आपका क्यूबिक रूट, फिर यहां पर ये वापस b, फिर इसके अंदर का स्क्वायर रूट, और फिर ये आपका a क्यूब, और ऐसे करके सो ऑन, ऐसे करके आपका चलता रहे। फिर अगर हम बात करें कि अब यहां पर a बाहर निकल आया है, क्यूबिक रूट यहां पर ये है, अब हम क्यूब कर दे दोनों तरफ का, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब कर देंगे। फिर यहां पर जैसे क्यूब करेंगे तो ये नंबर अलग है, इसका क्यूब हो जाएगा, और फिर यहां पर ये क्यूब रूट है, ये हट जाएगा क्यूब से, तो ये b बाहर निकल आएगा। और अगर आप देखोगे यहां पर तो ये ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, स्क्वायर रूट के बाद ये फिर से आपका a स्क्वायर a रहेगा, फिर आपका क्यूबिक रूट आपका b रहेगा, और ये ऐसे करके सो ऑन आगे बढ़ता चला जाएगा। ये देखेंगे स्क्वायर का क्यूब लिखा हुआ है तो x की पावर की इंटू हो जाती है। अगर आप यहां देखेंगे तो देखिएगा ये नंबर को हम ऊपर ऑलरेडी x मान चुके हैं। हमने आपको कल ही बताया था समुद्र माइनस एक लोटा बराबर समुद्र। तो जब आप ये देखेंगे तो यहां पर देखेंगे ये a क्यूब इंटू बी, और ये ऊपर की x की तरह कॉमन आ गया, ये x लिख लिया। अब आप देखेंगे ये x से एक आपका ये कट गया, तो यहाँ 6 पावर है, यहाँ 6 पावर, यहाँ 1 पावर डिवाइड में जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, x की पावर 5 आ जाएगी, और ये हो जाएगा a क्यूब इंटू बी। और आप जब देखेंगे तो x बराबर जो आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा a क्यूबिक रूट b, और ये पावर बराबर में है तो 1/5 आ जाएगा। और इसी को हम आपका ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर करनी 5 की और आपका a क्यूब b, ये आपका उत्तर हो जाएगा बहुत आसानी से। अब सर ये बताइएगा क्या ये हमेशा इतना ही बड़ा करना पड़ेगा? ये तो आपने किसी और फॉर्मेट से ले लिया, इसी सवाल को दिखाने के लिए कि ये ऐसे ही होता है। बहुत सिंपल है, अगर आप हवा में इसको करना चाहेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिएगा यही चीज को अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर में एक फॉर्मेट फिक्स रहता है, अगर हम इसी फॉर्मेट को अगर हम जल्दी करना चाहते हैं तो पेपर में कैसे करेंगे? तो हम पेपर में ऐसे करेंगे कि देखिएगा मन में सोचेंगे जैसे कोई नंबर दे रखा है, पहले हम इसका करेंगे, अंडर रूट लगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो a बाहर निकल आएगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर हमने याद रखिएगा हमने स्क्वायर करा है तो वहां पावर 2 है, फिर हमने क्यूब करा है, तो क्यूब करेंगे तो ये वाला नंबर जो है पहले तो इसका क्यूब हो जाएगा, फिर ये अंदर वाला नंबर बाहर निकल आएगा, यही बच जाता है। बाकी अगर ये देखेंगे आप पहले तो स्क्वायर करा था फिर क्यूब करा था, तो क्यूब स्क्वायर का क्यूब पावर 6 हो गई, और वो जो x बनता है वो कट जाता है तो 5 बचता है, तो 1/5 लिख दिया करिए, डायरेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा। यानी इसी चीज को हम लिख सकते हैं आपका करनी 5 a क्यूब b, आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप सर ये बताइएगा इसमें शॉर्ट कैसे आपने कर दिया? अब इसको बार बार देखिएगा इस सवाल को और समझेगा, एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे बाद में दिक्कत नहीं होगी। अभी देखिएगा मैंने इसको शॉर्टकट कैसे किया, अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसको शॉर्टकट कैसे किया। देखिएगा मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं इसको यहां पे से मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिएगा जैसे अगर हम इसको रफ कर रहे हैं, और अगर हम अब इस सवाल में देखते हैं, क्योंकि ये ट्रिक जो लगती है वो केवल इसी में ही लगती है। देखिएगा जैसे हमने तो सीख लिया कैसे करना है, अब जैसे मैं देखूं यहां पर कि ये मैंने कैसे किया है, तो देखिएगा अब इसी को सोचिएगा, जैसे मैंने पहले स्क्वायर किया होगा नंबर का तो यहां पर 3 बच गया होगा, स्क्वायर निकल गया, फिर मैंने क्यूब करा तो क्यूब करने पे ये खुल गया लेकिन इसका क्यूब हो गया, और जब मैंने आपका क्यूब करा तो ये 9 बाहर निकल आया, और वहां पे स्क्वायर का क्यूब पावर 6 हो गई,
और वो जो x बचता है कट जाता है तो 1/5 आ जाता है, आपको पता ही था। ये अब आप देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती, 3 की पावर 5 हो गई, और बाहर 1/5 लिखी तो ये कट जाता, तो इस वजह से इसका आंसर डायरेक्ट शॉर्ट आता है। मगर ये तब होना चाहिए जब आपका यहां पर सिंगल नंबर और उसका स्क्वायर यहां दे रखा हो और फॉर्मेट चल रहा हो स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट। होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसे कई क्वेश्चन और लेकर के दिखाते हैं आपको। देखिए मैंने 4 सवाल लिए हैं, 2 शॉर्ट के लिए बताऊंगा, 2 वैसे जिसमें आपको शॉर्ट नहीं लगेंगे, आपको करना पड़ेगा। क्या है ये देखिएगा, जैसे ये दिखा पहले स्क्वायर फिर क्यूब रूट फिर स्क्वायर रूट फिर क्यूब रूट ऐसे करके चल रहा है, और जो नंबर दिया है उसका अंदर जो दे रखा है वो आपका स्क्वायर रूट, आपका स्क्वायर दे रखा है। तो छोटा ही वाला नंबर इसका आंसर होगा, इसका आंसर आ जाएगा 5, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर अगर जब आप देखेंगे तो इसका आंसर देखिएगा सेम है, पहले स्क्वायर रूट फिर क्यूब रूट फिर स्क्वायर रूट फिर क्यूब रूट ऐसे करके चल रहा है, और जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वही नंबर जो छोटा वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे ये वाला, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब रूट तो है मगर नंबर यहाँ पर जो दे रखा है उसका स्क्वायर नहीं, तो आपको यहाँ समझना है। समझना क्या है कि पहले ये वाला नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट करेंगे तब ये बाहर आ जाएगा। अब ये 2 बाहर निकल आया, फिर जब आप क्यूब रूट करेंगे तो ये वाले नंबर का क्यूब होगा और ये वाला नंबर क्यूब रूट से बाहर निकल आएगा, और 1/5 लिखने देने पावर अगर आपको पता होगा तो 2 का क्यूब 8 होता है और 8 पंच 40 हो गया, तो ये 1/5 की करनी 5 हो जाएगी और यहाँ पर लिख जाएगा 40। पेपर में कई बार आंसर आ चुका है इसका, और कई बार अच्छे एग्जाम में सीडीएस में देखा गया है, कई एग्जाम्स में देखा गया है। अब जैसे इसका आपका निकालना होगा तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा जैसे 5 लिखा स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर आप जब क्यूब ही रूट करेंगे इस नंबर को बाहर निकालने के लिए तो इस नंबर का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ पर ये 3 बाहर निकल आएगा। फिर ठीक है ना, अब आप जानते हैं कि एक x हो जाता है और x से x की पावर 6 कट जाता है, तो यहाँ 1/5 बचता है। फिर जब आप देखेंगे तो 125 का 3 बार गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा आपका 375। तो यहाँ पर ये जो बनेगा क्यूबिक रूट में करनी 5 का बन करके 375 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी के संग इसने आपने देख लिया। चलिए अब आपको हम अगले फॉर्मेट की ओर आगे ले चलते हैं। आपने ये फॉर्मेट देखा होगा जिसमें अनंत तक एक सीरीज जाती है और एक नंबर दिया होता है और बीच में प्लस लगे होते हैं। यही फॉर्मेट सेम माइनस में भी होता है, और आपको ये ट्रिक बताई भी गई होगी और आपने खूब सीखा भी होगा कि ये नंबरों के आप 2 टुकड़े ऐसे कर लीजिए जो क्रमागत नंबर में हो। क्रमागत नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें हमेशा अंतर 1 का होता है, उनको बोलते हैं क्रमागत, क्रम से अंतर, क्रमागत। तो हम 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिसमें फैक्टर आपके क्रमागत हो। तो 6 को 2 फैक्टरों में तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6। ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनमें गैप हमेशा कितने का बनता है, 1 का बनता है। ऐसे यहां पर भी करके देखिए, अगर हम दोनों सवालों को एक साथ लेके चल रहे हैं, फिर कई सवाल लिखेंगे और फिर एक तरीके से सीखेंगे ऐसा हुआ क्यों। यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे 3 × 2 यहां पर भी हो गया, तो अब इसका आंसर क्या होगा और इस वाले का आंसर क्या होगा। तो अब ये मन में तोड़ लीजिएगा, 2 क्रमागत तोड़ने। जैसे कि अभी हम कई सवाल लिखेंगे जिसमें आपको तोड़ना भी बताएंगे कि अगल बगल कैसे तोड़ना है, जैसे ऐसे तोड़ा वैसे तोड़ेंगे, और फिर तरीका बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो 3 दूनी 6 है, तो इसका आंसर अगर प्लस में दे रखा हो तो हमेशा बड़ा वाला उत्तर ही इसका सही उत्तर होता है, और अगर माइनस वाला दे रखा हो तो छोटा वाला ही इसका सही उत्तर होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनमें हमेशा 1 का अंतर हो, और अगर प्लस चल रही सीरीज तो हमेशा बड़ा वाला उत्तर होगा, और माइनस चल रही तो हमेशा छोटा वाला उत्तर होगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं ऐसा कैसे हो। देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कई सवाल मिलेंगे आपको जिसमें आपका सीरीज चल रही होगी, प्लस में या माइनस में एक नंबर दे रखा होगा, इन्फिनिटी तक सीरीज जानी चाहिए, पहला नियम होता है। तो जब ऐसा करके अगर आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब आप नंबर के क्रमागत टुकड़े करेंगे। जैसे इसमें 6 के करे, 3 दूनी 6, प्लस लगाया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, 2 को आपको छोड़ देना है। इसमें आपने देखा 6 के क्रमागत टुकड़े देखे, पहले इन्फिनिटी तक सीरीज जानी चाहिए, नंबर के 2 टुकड़े क्रमागत करे, 3 दूनी 6, छोटा वाला इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। यहाँ पर बताइए इसका उत्तर कितना होगा, 12 है। 12 के 2 टुकड़े करे, 4 3 12, देखिएगा क्या क्रमागत टुकड़े करे, हाँ 1 का गैप है, प्लस लगाए तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्रमागत टुकड़े हैं 4 3 12,
यहाँ पे माइनस चल रही तो 3 उत्तर हो जाएगा, 4 इसमें नहीं लेना है। यहाँ पे देखा 20 है, आपने देखा 5 चौको 20 प्लस लगा है तो 5 वाला उत्तर आपका हो जाएगा, 4 नहीं लेना है। और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है और आपको अगर 20 लिखा है तो 5 चौको 20, अगर माइनस लिखा है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपको नहीं लेना है। होप्स आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर तरीका सीख लिया था कि कोई नंबर अगर लगातार दे रखे, इस नंबर जो दे रखा होगा इंफिनिटी तक गया, अंडर रूट में आपका स्क्वायर रूट लगा था, तो आपने 2 फैक्टर करे, वो फैक्टर हमेशा 1 का डिफरेंस रखते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि अगर प्लस लगाए तो बड़ा नंबर और माइनस लगाए तो छोटा नंबर रहता है। यही आप चीजें छोटी छोटी चीजों में ट्रिक देखते हैं और ये हो जाता है। चलिए देखिए होता कैसे है, इसको समझते हैं। हम इस नंबर को x के बराबर मान लेते हैं, माना कि ये नंबर x के बराबर है। तो हम आपको पहले सिखा चुके हैं, पहले वाले स्क्वायर रूट लिखा है तो उसको हटाने के लिए हमें दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने स्क्वायर कर दिया, ये लिखा हुआ है। तो अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो ये 6 आपका प्लस फिर अंडर रूट में आपका यही सीरीज बार बार चलती रहेगी, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक, अगर आप समझ रहे होंगे तो। इसके बाद का सीन ये देखिएगा, ये चीज जो सीरीज लिखी हुई है वापस ये सीरीज रिपीट होने लगी। हमने आपको पढ़ाया है समुद्र माइनस 1 लोटा बराबर समुद्र, तो ये अभी भी x के बराबर, हमने एक 6 निकाल दिया, कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाए हैं। तो x स्क्वायर बराबर 6 प्लस x लिख लिया मैंने, क्योंकि इसकी वैल्यू ऊपर x की तरह मिल रही है। फिर हम दोनों को इधर ले आएंगे, जिसको हम लोग आपको कहते हैं पक्षांतर करना हिंदी में। एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। फिर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि इसका इंटू कराने पे तो 6 है और गुणा घटाने पे, जोड़ मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन करने पे उसका माइनस x है। तो 3 दूनी 6, एक हो जाएगा माइनस का 3x और एक हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, आपने फैक्टर सीखे होंगे छोटी क्लास में, क्लास 6-7 से ही सिखाने लगते हैं। अगर जब आप देखेंगे तो x कॉमन ले लीजिएगा। अगर हम x कॉमन लेंगे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस का 3x हो गया और यहाँ पर ये 2x हो गया, 3 में 2 गया आपका, यहाँ पर ये आपका x आ गया। और अगर हम फैक्टर लेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर ये माइनस का 6 आएगा, यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का 6 आएगा आपका 75 करने पे। अब आप लिख लीजिएगा x माइनस का 3 हुआ और यहाँ पे प्लस का आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस का 3 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का 6 है, छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पर दोनों में आप कॉमन लेंगे x माइनस 3, तो जब हम x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो उधर साइड पे जो बचेगा वो होगा आपका x प्लस 2, और x प्लस 2 जो होगा आपका ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक प्लस का 3 निकलेगी और एक x की वैल्यू प्लस का 2 निकलेगी, माइनस का 2, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 2 निकलेगी। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि हम x की जगह पे एक नंबर हमने पॉजिटिव माना है, ये हम नेगेटिव ले नहीं सकते हैं, इसलिए प्लस 3 ही ये हमेशा हमें लेना पड़ेगा। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, हम माइनस क्यों नहीं लेते, उसमें बड़ा ही नंबर क्यों लेते हैं। पहली बात, नंबर जो बनेंगे उनमें हमेशा कितने का गैप रहता है, 1 का, और पॉजिटिव वाले में हमेशा बड़ा वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि यही नंबर पॉजिटिव बनता है और बड़ा बनता है, और नेगेटिव वाले -2 को हम छोड़ देते हैं। नेगेटिव वाले में कैसे बनता है, चलिए उसका भी देख लेते हैं ताकि आपके मन से डाउट हट जाए, फिर अगली सीरीज की ओर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा माइनस वाला हम लोग ट्राई करने की अब बता रहे हैं आपको कैसे होता है। वैसे नियम क्या था, इन दोनों को 2 टुकड़ों में तोड़ा, ऐसे नंबर में जिनमें गैप 1 का हो तो 4 3 12 और छोटा वाला माइनस के लिए उत्तर हो जाता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी हम देखेंगे इसको करना कैसे। करना ऐसे होगा आपको कि अब हम इसको x के बराबर मान लेंगे, अब फिर हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है। तो x स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 माइनस का, फिर यहाँ पे √12, फिर माइनस का आपका √12, और ये ऐसे करके सीरीज अनंत काल तक आपकी चलती रहेगी, ये अनंत काल तक चलती रहेगी। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये नंबर जो है ये देखिएगा वापस से रिपीट होने लगा है। वही बात हो गई, समुद्र माइनस 1 लोटा बराबर समुद्र। तो जब आप देखेंगे तो x स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 12 माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि x ऊपर हम मान चुके हैं। अब आप जब देखेंगे कि इसको हम इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो ये x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0। ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है जहां पर इन दोनों का आपका 12 बन जाए। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 4x लिखेंगे और माइनस का 3x लिखेंगे, और माइनस का 12 बराबर 0 लिख दिया। दोनों से कॉमन आने वाला नंबर x है तो x प्लस 4 कर लिया, और यहाँ से कॉमन आने वाला 3 है तो यहाँ पर भी x प्लस 4 कर लिया, बराबर 0 कर लिया। आप देखेंगे जो दोनों से कॉमन आ रहा है वो आपका आ रहा है x प्लस 4 और एक आ रहा है आपका x माइनस का 3। ठीक है, अब इसको हम 0 के जब बराबर करने जाएंगे तो ये 0 के बराबर हो गया। यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी आपकी 4 माइनस का, और एक x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 प्लस का।
और हम आपको पहले बता चुके हैं x की फॉर्मेशन हम एक पॉजिटिव नंबर मान चुके हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव करेंगे। अब आपको समझ में आया कि हम प्लस वाले में बड़ा और माइनस वाले में क्यों लेते हैं और डिफरेंस हमेशा एक ही क्यों रखते हैं, क्योंकि ये दो नंबर ऐसे ही फॉर्म करके बनाए जाते हैं, ये पैटर्न ही ऐसा फिक्स है, बाकी चीज आपके आस न लगाइए। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलो। देखिएगा एक सवाल लिखा मैंने x बराबर √x प्लस √x प्लस √x एंड इंफिनिटी तक, इसको भी लिखा y बराबर √8 माइनस √8 इंफिनिटी तक, फिर लिखा x और y में संबंध बता। ये सीडीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है और आपका एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है। फिर ये कैसे करना होता है, रिलेशन जो होगा वो हमेशा ऐसे सवालों में अगर जो ऊपर नंबर दे रखा है वो नीचे नंबर दे रखा हो और एक बार प्लस की सीरीज चल रही हो उसी नंबर की माइनस की सीरीज चल रही हो, तो हमेशा एक ही रिलेशन बनता है कि दोनों का अंतर हमेशा एक के बराबर होता है। यही इसका आंसर है। यानी कोई भी नंबर यहाँ 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 नीचे -12 माइनस प्लस मतलब 12 -12 -12 चल रहा होता है, तो यहां पर ये उत्तर हमेशा डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा कितने के बराबर आएगा, आपका 1 के बराबर आएगा। ये आपने देखा होगा और ये आपका होगा, ठीक है। तो ये जो अंतर आप देख रहे हैं ये अगली ही सीरीज में हम इसको बताएंगे, इसको कैसे करना है और समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, तब तक अपना ध्यान रखिए।